नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। पूरे देश में इस बार फिर बड़ी चिंता में गुजर रहा है। जिस तरह से खबर ये आ रही है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि कोरोना की भारत में तीसरी लहर भी आ सकती है जनवरी और फरवरी महीने में। चूंकि कोरोना का जिस तरह से वेरिएंट चेंज हो रहा है, इस बार उसका नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, वो है ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। हम आए हुए हैं अभी कैमूर जिला के मोहनिया के सदर अस्पताल में। यहाँ के डीएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का भी मतलब पूरी तरह से सेटअप हो चुका है, और उसके बाद कितने बेड बनाए गए हैं, कितनी तैयारी है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम खुद अस्पताल में मौजूद हैं और हम जानेंगे यहाँ के उपाध्यक्ष साहब ए.के. दास साहब से कि कितनी तैयारी है। सर, सबसे पहले तो आपका मीडिया दर्शन में स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से कोरोना का दूसरी लहर हम लोगों ने देखा है, कितनी कैजुअलिटी हुई है सर, इसका कल्पना करना बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। लेकिन सर, इस बार देखा जा रहा है कि तीसरी लहर के भी बहुत ज्यादा सुना जा रहा है। जहां तक ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन में सर एक अनुमान है कि ये ओमिक्रॉन से लगभग 75,000 आदमी की जान जा सकती है। तो भारत भी सर जो है अछूता नहीं है, चूंकि केस डे बाय डे मिल रहे हैं भारत में भी ओमिक्रॉन के। सर, आपको क्या लगता है कितनी तैयारी हम लोग किए हुए हैं? ये ओमिक्रॉन ये कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है जी। अपने देश भारत में भी इसका केसेस मिल चुका है। अभी करीब भारतवर्ष में 60 के करीब अभी केस डिटेक्ट हो चुके हैं जी। अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसको पकड़ना फर्स्ट स्टेज में शुरू में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है जी, क्योंकि ये पिछले जो पहला और दूसरा दौर में जो आया था उसमें सिम्टम लेके आते था, सर्दी खांसी बुखार ये सब लेकर जी। इसमें संभावित अभी जो है नहीं भी हो सकता है, ये सिम्टोमेटिक रहेगा सडनली, लेकिन वो प्रेजेंटेशन लेके आएगा सब सांस का प्रॉब्लम, सांस लेने में। जैसे सर डेल्टा में जो हो रहा था सर, सांस लेने की दिक्कत हो रही थी जो सेकंड लेयर में, सर क्या लगता है आपको कि जो है ओमिक्रॉन का भी वही सांस लेने में ही दिक्कत है? इसमें वही प्रेजेंटेशन लेके मरीज आ रहा है जी। सांस का प्रॉब्लम निमोनिया लेके ही आएगा। तो शुरू में पहले वाले में तो ये तो सर्दी खांसी में हम लोग थोड़ा सावधान रहते थे, उस तरह से कुछ टेस्ट करवाते थे। यहाँ तो न सावधान रहते थे, उस तरह से कुछ टेस्ट करवाते थे। यहाँ तो ना सर्दी होगा, ना खांसी होगा, ना बुखार आएगा जी, और सीधा सांस का प्रॉब्लम लेकर आएगा डायरेक्ट जी। तो इसीलिए हम लोग निमोनिया के लाइन पर उस टाइप की हम लोग तैयारी शुरू किए हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन जो पेशेंट जो आएंगे जी, तो सांस के प्रॉब्लम में वही हमारे सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने तैयार कर लिया है, हमारा ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। पाइपलाइन तो पहले से था बना हुआ, लेकिन पहले हम लोग काम कर रहे थे, सिलेंडर मंगवाते थे बाहर से और सिलेंडर को जोड़ते थे पाइप में, चलते रहते। अब हमको सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा गैस प्लांट में ऑक्सीजन बनता रहेगा और डायरेक्ट कनेक्शन से सप्लाई होता रहेगा। तैयारी के तौर पर कितना बेड तैयार किया गया सर यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशली केवल कोरोना के लिए, ओमिक्रॉन के लिए जी 35 बेड हम लोग तैयार किए हैं। बेड तैयार है, पाइपलाइन से जोड़ा हुआ उसका फ्लोमीटर ऑक्सीजन। तो सर क्या एक चीज और सर रुकना चाहेंगे, ये बताइए कि 35 बेड आपने जैसे बताया है, तो डेल्टा में सेकेंड लहर में सर कितने बेड थे? कोरोना के लिए कितना बेड रिजर्व किया गया था, मतलब उस टाइम था, उससे बढ़ाया गया या उतना ही है अभी? उतना ही बेड है, उसमें भी था 35 भी था, और 10 बेड बढ़ाया गया है। तो इमरजेंसी में जी, इमरजेंसी में जिसमें कि सभी तरह के मरीज आएंगे, जरूरी नहीं खाली वही आएगा जी। जैसे सांस के मरीज, दमा का मरीज आएगा, COPD का मरीज आ गया, तो उस सब भी वहाँ रहेगा। ऐसा ही कोई है जिसमें सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, कोरोना नहीं है, अदर देन कोरोना या ओमिक्रॉन, सांस का प्रॉब्लम लेकर आता है, उसके लिए 10 बेड हम अलग रखे हैं। ये डिफाइन नहीं है कि कोरोना है या नहीं है जी, लेकिन सांस का प्रॉब्लम लेकर आता है, तो उसके लिए 10 बेड हम अलग रखे हुए हैं। 10 बेड उनका सोच रहे हैं, वहाँ से डिटेक्ट करके प्रोविजनल डायग्नोसिस में रखेंगे दोनों चीज़। अगर डायग्नोज हो जाए वो चीज़ है तो फिर उसको हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वार्ड में 45 बेड कर सकते हैं। तो सर ये चीज़ जानना चाह रहे थे
कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहनिया की खास करके बात किया जाए तो लोगों में कि थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, ना कोई प्रिकॉशन है, जिस तरह से घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि जो है ये कितना हम लोग जो है इस बीमारी को दावत दे रहे हैं इस तरह से जो है वो गुनाह करके? नहीं, ये तो वायरल है, ये तो एपिडेमिक फॉर्म में आ सकता है जी। हम पहले से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम सबको सचेत रहना पड़ा है। इसका बचाव भी वही है कि हम लोग जो है इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्राउड भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। ये सब जो प्रोटोकॉल है वो सब तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करने पर बहुत तेज़ी से ये सब जो प्रोटोकॉल है वो सब तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करने पर बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए सबको तैयार है। तो हमारा बचा हुआ है कि पर्सनल हम लोग अपना दूरी बना कर रखें, मास्क पहने पर्सनल जी। और दूसरा है कि हम लोग इम्यूनिटी अंदर तैयार करने, इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन पर जोर दिए हुए हैं। वैक्सीनेट रहेगा उसको कम इफेक्ट। सर ये जो है ओमिक्रॉन जो नई वेरिएंट है कोरोना का, सर ये बताइए कि कितना जो है इफेक्टिव रहेगा, मतलब जो है जो कोरोना में हम लोग डेल्टा में देखे थे उससे सर कितना गुना ये ज्यादा रहेगा, मतलब क्या लग रहा है उससे मजबूत होकर उसकी लहर जो रहेगी उससे ज्यादा तगड़ी रहेगी या उससे कम रहने का अनुमान है? देखिए जीनोटाइप तो इसका तगड़ा है जी। लेकिन हम लोग ना आपस में जो हम लोग में जागरूकता है उसके कारण जो लोग वैक्सीनेट करवा ले और खोज मरीजों का खोज होते रहा, टेस्टिंग चलते रहा, तो उसको लेकर के इम्यूनिटी शरीर में आ गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा हमने कहा है। सर ये क्या, ये जो वैक्सीन लग रही है वो इफेक्टिव है? ये नए वेरिएंट में जो ओमिक्रॉन है उसमें जो हम वैक्सीन ले रहे हैं सर उससे इफेक्टिव है या फिर ये काम नहीं करेगा? नहीं, 100% इफेक्टिव तो नहीं होगा क्योंकि जीनोटाइप चेंज हो गया है, लेकिन क्रॉस इम्यूनिटी कुछ तो होता ही है। सब कुछ जितना जीन है सब तो चेंज कर नहीं गया, कुछ वेरिएंट है मतलब कोई जीन में हल्का सा चेंजिंग है, इसीलिए क्रॉस इम्यूनिटी कुछ तो काम करेगा ही, वो पहले वो जो लिया हुआ है उससे काम करेगा इसमें। सर एक बूस्टर का भी सुनने में आ रहा है कि बूस्टर भी आएगा, एक बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी क्या सर? ये बूस्टर लेना अनिवार्य हो जाएगा क्या इस वेरिएंट को आने से? इस पर अभी स्टडी चल रहा है ऊपर में बूस्टर के संबंध में, क्या सिचुएशन रहता है इस पर डिपेंड करेगा बूस्टर के संबंध में। जी जी। अभी तो सबको मेरे जानकारी में अभी पढ़ नहीं रहा है कहीं, इस पर स्टडी चल रहा है और विद्वान लोग, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग इस पर लगे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं। जी जी। जिस तरह सामने आएगा उस तरह से देखा जैसा आएगा वो। तो सर लोगों से कुछ अपील? लोगों से अपील ये है कि सब टेस्टिंग करवाते रहें ताकि डिटेक्ट हो सके जी, और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, 2 डोज तो जरूरी ले लें सब। पहला डोज करीब 90% लोग ले चुके हैं और दूसरा डोज का तो टाइम पर आ रहा है सबका, जो टाइम जिसका 84 दिन हो रहा है, 12 सप्ताह हो रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो वो तो फेज आएगा, कुछ दिन के बाद पर आएगा। तो लोग सब डोज वैक्सीनेशन पूरा करवा लें तो ये शरीर के अंदर इम्यूनिटी रहेगा तो बीमारी बहुत ज़्यादा चांसेस कम रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।